अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, तो आपने वीडियो को सारा देखना है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, ये मैंने कपड़ा लिया है ट्राउज़र के लिए। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ मेरे पास है 15 इंचज़ और ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। लेंथ इसकी है 30 इंचज़, ठीक है। अगर आपने 37 इंचज़ तक रखना है तैयार, तो फिर आपका जो भी साइज़ है आपने लेंथ इतनी ही रखनी है, विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से हमने इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना होता है, वहाँ पे आप 2 इंचज़ का निशान लगा लें और उसके बाद जितनी आपकी म्यानी है वो आप निशान लगा लें। मैं 13 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। प्रॉपर मैं ट्राउज़र की कटिंग नहीं कर रही, बहुत आसान तरीके के साथ करूँगी। एवरीडे लाइफ में मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ। जब आपके साथ मैं प्रॉपर डिटेल के साथ शेयर करती हूँ तो वो मैंने हर ट्राउज़र की डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ना मेजरमेंट करके आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है। लेकिन अगर आपने एवरीडे लाइफ में जल्दी से स्टिच करना है तो फिर ये तरीका बेस्ट ही होता है। इसके अलावा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने ऊपर से कटिंग कर ली है म्यानी की। अभी इसका जो पांचा है, क्योंकि लेंथ थोड़ी है, इसके नीचे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, उस हिसाब से आप पांचे को आप रख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने पहले ही 7 इंचज़ पांचा रख दिया तो फिर इसके नीचे आप कितना का और कपड़ा लगा के उसको तंग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 10 इंचज़ मैं रख रही हूँ। जितना आपने पांचा रखना है ना अपना तैयार, उससे आपने 3 या 4 इंचज़ एक्स्ट्रा यहाँ से कटिंग करनी है, जो भी आपका साइज़ हो पांचे का, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे 10 इंचज़ का निशान लगाया था, वहाँ से लेके म्यानी के निशान तक इसको मैंने ये लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे मार्जिन में नहीं छोड़ रही, ठीक है। इसको सेम उसी जगह से कट कर रही हूँ जहाँ पे निशान लगा हुआ था। अभी इसके जो नीचे डिज़ाइनिंग होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है, चाहे आपका प्रिंटेड ट्राउज़र हो या प्लेन ट्राउज़र हो, जैसा भी हो। लेकिन ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है और फिर डिसाइड करना है कि आपने ये बनाना है या नहीं, क्योंकि जितना ये प्यारा डिज़ाइन है ना, डेफिनेटली बनाना चाहिए आपको। बहुत ही डिसेंट भी है और खूबसूरत भी है। अच्छा, ये नीचे लगाने के लिए मैंने कुछ पीसेस लिए हैं। एक पांचे के लिए मैंने 5 पीसेस लिए हैं। दोनों पांचों के लिए टोटल ये 10 पीसेस मेरे पास हैं। इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो विड्थ है वो है 4 इंचज़ हर पीस की, और जो लेंथ है वो है तकरीबन 10.5 इंचज़ तक। 37 इंचज़ अगर आपने ये रेडी रखना है तो फिर इतनी लेंथ काफ़ी है, इससे आप कम रखेंगे तो छोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जॉइंट लेस यूज़ कर रही हूँ। सीढ़ी लेस नहीं लगा रही, लेकिन जॉइंट लेस मेरे पास यही थी तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो इनको आपने सेंटर में इस तरह से लगाते जाना है और जो पीसेस हैं ना उनको साथ साथ स्टिच करते जाना है। अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। कपड़े की जो सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर जो लेस मैंने रखी हुई है उसकी सीधी साइड जो है ना वो नीचे की तरफ है। तो ये आपने सिलाई लगा देनी है। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी थी, इसलिए यहाँ पे मार्जिन काफ़ी है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी लेस जो है वो कम चौड़ी है तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इतनी चौड़ी तो आपको मिल ही जाती है। कुछ लेसेस तो इससे भी ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जैसी भी आपको पसंद हो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये मैंने दूसरा साथ पीस अटैच कर दिया था और इस तरह से आपने ये जो जॉइंट लेस है या सेंटर लेस है इसको अटैच करते जाना है और साथ साथ जो पीसेस है ना कपड़े के, वो भी आपने साथ साथ जो है ना उनको स्टिच करते जाना है। तो इसी तरह से सारे पीसेस जो है ना आपने जोड़ देने हैं। तो मैं आपको जोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इतना मैंने तैयार कर लिया है। 5 पीसेस टोटल कपड़े के हैं और 4 यहाँ पे जॉइंट लेसेस के पीसेस जो है ना वो लगे हैं। ऊपर जो ट्राउज़र मैंने कट किया था ये देखें बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने रखा है। उससे कम नहीं रखना, ज़्यादा हो तो वो तो कटिंग में काम आ जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अभी क्या करना है आपने कि बुकरम का एक पीस लेना है, उतना रखना है जितना पांचा है, यानी कि 10 इंचज़ तक मैंने रखा है और उसकी जो विड्थ है वो है 2 इंचज़। अभी यहाँ पे मैंने कट वर्क बनानी है। लिड मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अगर आपके पास लिड नहीं है तो आप बैंगल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे किसी बच्चे की ले लें। अगर आपने बड़े साइज़ की चूड़ियाँ भी लेनी है तो उसमें थोड़े से बड़े कट्स आ जाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आपको पसंद हो। और इस तरह से मैंने आप कह सकते हैं कि ये हाफ सर्कल जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है, फुल सर्कल जो है ना यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना। तो ऐसे ही मैंने पूरे पीस के ऊपर ये देखें ड्रॉ कर लिया है और जो दूसरे पांचे का पीस है उसको मैंने ऐसे ही नीचे रख लिया है, वहाँ पर मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया और दोनों को मैंने एक साथ काट लेना है। आप 1 बाय 1 करके भी काट सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपको दूसरे पीस पे भी दोबारा से निशान लगाना पड़ेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अभी इनको अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, ट्राउज़र के ऊपर आपने पेस्ट नहीं करना। ये देखें जिस तरह से मैंने अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है, दोनों तरफ तकरीबन आधा आधा इंच कपड़ा जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पे रख के हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें
ट्राउज़र की जो सीधी साइड है ना उसकी तरफ ये बुकरम का पीस जो है ना वो मैंने रखना है, जिसके ऊपर कट वर्क हुई है, और इसके बिल्कुल साथ साथ करके आपने सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ये जो आपने सिलाई लगानी है, ध्यान रखें कि ये सिलाई बुकरम के ऊपर ना आए, क्योंकि अगर सिलाई बुकरम के ऊपर आ जाती है तो फिर आप आसानी से सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जोल वगैरह आते हैं, कपड़ा इकट्ठा होता रहता है तो इसकी लुक ख़राब हो जाती है। अभी ये देखें, इस तरह से मैंने इनको स्टिच कर लिया था। अभी इसकी कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे मैं नहीं छोड़ रही, बहुत कम कपड़ा छोड़ रही हूँ। तो ये कपड़ा जो है एक्स्ट्रा वो काटने के बाद इसमें जो डीप कट है ना वहाँ पे भी आपने कट्स लगा देने हैं सीज़र के साथ। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं इसको सीधा करने के लिए। तो फिर आपने इनको सीधा कर लेना है। तो इसी तरह से मैं आपको सीधा करने के बाद दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये देखें, इस तरह से जो हमारे कटवर्क थे वो हो गए हैं तैयार। अभी इसके नीचे जो हमने कपड़ा तैयार किया था वो लगाना है, जो कि ये वाला है। ये देखें इस तरह से। तो लगाना किस तरह से है वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। दोनों को मैंने सीधा रखा हुआ है, यानी कि दोनों की सीधी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से फिर आप इनको जैसे ही रखेंगे तो ये जो हमने बुकरम वाला एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच छोड़ा हुआ था ना, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। ये देखें, और इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर मैं सही नहीं बता रही तो आई होप कि आपको वीडियो देख के आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही दोनों पांचे जो है ना आपने उनको सिलाई कर लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है यहाँ पे तरपाई हो जाएगी अंदर की तरफ फोल्ड करके, आपकी जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये कुछ लगेगा, ठीक है। और जो इसकी उल्टी साइड है वो भी मैं आपको ज़रा एक बार दिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है। इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है यहाँ से, और इस जगह पे तरपाई कर लेनी है, क्योंकि मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, तरपाई ज़्यादा नीट लगेगी। ये देखिए, इनको मैंने प्रेस कर लिया था तो क्योंकि प्रेस इसकी जो तय है वो बैठ जाएगी, और अभी मैं यहाँ पे तरपाई करूँगी। अगर आपको ये मुश्किल पेश आ रही है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपने कट वर्क जो बिल्कुल उसका किनारा है ना वहाँ पे सिलाई लगाना पड़ेगी, जो कि ये उभरी हुई है वैसे ही ये नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस हिस्से पे तो फिर ये इतना प्यारा नहीं लगेगा जितना इस तरह से प्यारा लग रहा है। तो अभी हमने दोनों पांचों पे ये कपड़ा अटैच कर लिया था, एक्स्ट्रा है जो। अभी क्या करना है कि हमने जितना पांचा रखना है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है नीचे से। तो मैं 8 इंचज़ पे अभी इसका निशान लगाऊंगी। रेडी मुझे तकरीबन 6.5 इंचज़ तक चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, और इस तरह से इसको अभी कटिंग कर लेनी है हमने। ये देखें, अभी इसकी जो शेप है ना वो थोड़ी बहुत नज़र आने लग गई है कि आपका पांचा जो है ना उसकी शेप इस तरह से होगी। लेकिन अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अभी हमने और एक्सटेंड करना है थोड़ा सा। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपने क्या करना है। तो इसके लिए मैंने और कपड़ा लिया है, उसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। पांचे जितना ही आपने साइज़ लेना है, ये देखें जितना आपका पांचे का साइज़ है, और जिसकी विड्थ है वो है 3 इंचज़ तक। तो यहाँ पे 2 प्लेट्स डालने हैं जो कि डीप प्लेट्स होते हैं। एक तो पिंटेक्स होते हैं, लेकिन जो डीप प्लेट्स होते हैं ना आधे इंच से जो कम होते हैं वो मैंने डालने हैं। ये देखें, इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। और ये जो प्लेट होता है ये थोड़ा सा डीप होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। तो उस हिसाब से देख लें, मेरी मशीन का पैर ही थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है तो मैं एक पैर के फासले पे लगा रही हूँ ये सिलाई। अगर आपकी मशीन का पैर जो है वो थोड़ा सा बारीक है, मशीन का फुट जो है थोड़ा सा बारीक है ना, तो फिर आप देख लें कि आपने कितनी चौड़ाई रखनी है। ये जो प्लेट्स आप डालेंगे यहाँ पर, ये देखिए इतना साइज़ मैंने रखा है इसका। तो अभी इसके साथ ही एक और प्लेट जो है ना वो हमने डाल लेना है, जिसका सेम साइज़ होगा जितना पहले का है। तो आप चाहें तो पहले इसको प्रेस कर लें, आपके लिए गाइडलाइन मिल जाएगी उस तरह से। अगर आपको आसानी लगे तो फिर आप इसी तरह से बगैर प्रेस किए भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेस नहीं किया, वैसे ही सिलाई लगा रही हूँ। और इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। जस्ट 2 प्लेट्स में ऐड करूँगी। अगर आपकी लेंथ छोटी है, आपको और लंबा करना है, तो आप यहाँ पे इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेके 3-4 प्लेट्स जो है ना वो डाल सकते हैं, उससे भी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये पीस हो गया है तैयार। 2 प्लेट्स मैंने डाल लिए हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे मैं लेस भी अटैच करूँगी। और ये मैंने एक और पीस लिया है जिसकी चौड़ाई उतनी ही है जितनी कि हमारे प्लेट्स वाले कपड़े की है। तो इसको अभी किस तरह से स्टिच करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आपने
जो प्लेट्स वाला कपड़ा है उसकी सीधी साइड रखनी है ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर जो लेस लगानी है उसकी सीधी साइड रखूँगी नीचे की तरफ, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। सेम इसी तरह से आपने करना है, लेकिन यहाँ पे मेक श्योर करिएगा कि जो आपके प्लेट्स हैं ना वो सिलाई में ना आए। उसके नीचे नीचे सिलाई होनी चाहिए, उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अभी इसके ऊपर जो दूसरा कपड़ा लिया था जिसका सेम साइज़ था, जो कि ये प्लेट्स वाला कपड़ा है, वो इसके ऊपर आपने लगाना है। तो आपने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर आपने ये सिलाई लगा देनी है लेस के ऊपर इस तरह से। लेकिन यहाँ पे भी आपने यही ध्यान रखना है कि ये सिलाई जो आप लगाएंगे इसमें जो प्लेट्स हैं ना वो नहीं आने चाहिए। तो ये आपने कपड़ा ऐसे लगाना है कि जो आपकी लेस है वो सेंटर में आनी चाहिए। जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखें जो लेस है ना वो इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगी और जो आपके कपड़े हैं वो लेफ़्ट एंड राइट में फ़ोल्ड हो जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, दोनों साइड से ही प्रेस कर लिया है ताकि इसकी तह बैठ जाए, और ये जो कपड़ा है ट्राउज़र का इसके अंदर दे के हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको इसके सेंटर में रखना है, और जब आप ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जो है ना वो सिलाई आ जाएगी। एक ही सिलाई में आपके ये सारा हिस्सा जो है वो कवर हो जाएगा, और फिनिशिंग जो है उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। बहुत खूबसूरती से ये फिनिश होगा। ये देखें कोई भी पलटा वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे आपने सारे ट्राउज़र को लगा लेना है। ये देखें इसकी बैक से भी आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई में ये कवर हो गया है। सिलाई लग चुकी है। अभी इसको क्या करना है कि हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जस्ट फिटिंग की सिलाई रह गई है और उसके बाद आपका जो ट्राउज़र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप ट्राउज़र चेक करें कि कितना खूबसूरत बना है। जस्ट मुझे नहीं लग रहा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये उतना ही प्यारा लगेगा जितना ये मुझे लग रहा है। इतना डिसेंट और इतना खूबसूरत है। इसका पांचा जो है वो मैंने 6.5 इंचज़ रखा है। आप चाहें तो स्ट्रेट ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। इससे मिलता जुलता डिज़ाइन मैंने वाइट ट्राउज़र पे पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये कट वर्क भी नहीं है और जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो भी नहीं है। तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसकी मैं फुल लेंथ जो है वो भी आपको बता देती हूँ कि कितनी लेंथ मेरे पास बची है। जितनी मेजरमेंट्स आपके सामने मैंने की है वो सब कुछ आपको दिखाया है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी, और मुझे इसकी 37 इंचज़ तक चाहिए थी। तो ये 37 इंच से थोड़ा सा कम है, 36.5 इंच से भी ज़्यादा ही है। और यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।